लीजिएगा, लाल का बटन दबा लीजिएगा, घंटियों बजा लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक ना, तब ना मजा आएगा। तनी के कर दीजिएगा शेयर। मारो के बांस तोहर कटाए से पहिले अब फेल होई हार्ड कार्ड छपाए से पहिले, फेल होई हार्ड कार्ड छपाए से पहिले। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखेंगे वेक्टर यानी कि सदिश। तो वेक्टर के बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। सदिश अदिश यानी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो जो भौतिक राशियां हैं, ठीक है, वो कुल मिलाकर दो प्रकार की होती है। जितने भी भौतिक राशि होते हैं उसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका सदिश और एक होता है अदिश। चलिए पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा भौतिक राशि। भौतिक राशियां कर लीजिए, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है। थोड़ा सा हम डीपली लेके चलेंगे आपको, थोड़ा सा बेसिक से, और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जैसे अदरवाइज आपने जो भी वीडियो हमारा देखा है, जो कंटेंट हमारा होता है, वो कंटेंट एक अलग फील आपको दिलाता है, एक अलग टाइप का महसूस कराता है आपको। तो बस आप आराम से पढ़ते रहिए, सिर्फ अलग टाइप का फील इसमें भी आपको आएगा। कुछ एनर्जी टाइप का लगेगा आपको कि आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ समझा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो एक होता है आपका सदिश, जिसे हम लोग वेक्टर बोलेंगे। सदिश यानी कि वेक्टर। दूसरा आपका आता है अदिश। अदिश यानी स्केलर, SCALAR, स्केलर। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। सदिश और अदिश यानी वेक्टर और स्केलर। अब हम समझेंगे कि सदिश क्या है। देखिए, वैसी राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ वैल्यू हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, वह कहलाता है आपका अदिश राशि। यानी सिर्फ परिमाण क्या है और भी क्लियर होगा। अभी आपको आराम से केवल देखना है कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। सिर्फ परिमाण हो यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ परिमाण, सिर्फ उसका वैल्यू हो, वो आपका कहलाता है अदिश राशि। अच्छा, सदिश में क्या आता है? परिमाण प्लस दिशा। सदिश राशि में क्या होता है कि परिमाण तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ दिशा होना बहुत जरूरी है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना बहुत जरूरी है। तो यदि किसी भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो वो कहलाता है आपका सदिश राशि। सिर्फ परिमाण होगा अदिश राशि, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, तो वो कहलाएगा आपका सदिश राशि। अब छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं। बहुत सारे मात्रक आप फिजिक्स में पढ़े हैं, लंबाई हो गया, समय हो गया,
द्रव्यमान हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, बहुत सारी चीजें। तो इसमें कौन भौतिक राशि, ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं इसमें कौन सदिश है, कौन अदिश है, इस पर हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ये हम भौतिक राशियां की बात कर रहे हैं, ये आपको फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आता है, मैथमेटिक्स में इससे एक दो सवाल बन जाए वही बहुत ज़्यादा है। इसका मेन मकसद ये नहीं है, मकसद हमें कुछ और बताना है फिजिक्स में, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन साथ साथ मैग्नीट्यूड कैसे क्लियर करेंगे, हम कैसे समझेंगे सदिश को, ये बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम आपसे कुछ बात करते हैं, आराम से आप पहले समझिए, थोड़ा वक्त लेंगे शुरू करने में, ठीक है। जब स्टार्ट होता है इंजन तो थोड़ा टाइम लगता है ना स्पीड पकड़ने में, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, टाइम लेंगे, थोड़ा धैर्य से रहिए, पहले सीखिए ठीक से। तो हम आपसे ये कहें कि कितना समय हो रहा है, माने अभी कितना बज रहा है, तो आप कहिएगा कितना बज रहा है। इसका मतलब है कि सीधे सीधे आप कहिएगा कि 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है। क्या आपके मन में ऐसा प्रश्न आया कि इसमें दिशा का भी चर्चा होना चाहिए कि 5 बज रहा है उत्तर दिशा में, 5 बज रहा है दक्षिण दिशा में, ऐसा आपके मन में सवाल आया क्या? नहीं आया। आपसे जैसे ही कोई पूछा कि टाइम कितना हो रहा है, तो आप सीधे घड़ी देखे और कह दिए कि 5:20 हो रहा है। क्या आपके मन में सवाल आया कि जो हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम हो गया, उससे पूछे कि किधर की ओर टाइम की बात कर रहे हैं आप, किस दिशा में समय की बात कर रहे हैं आप? ऐसा आपके मन में आया? नहीं आता है। इसका मतलब है कि इसमें दिशा का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब समय की बात हो रही है तो उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं, ठीक है। टाइम सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा, एक परिमाण होगा, दैट मीन्स अदिश राशि। क्लियर हो रहा है? हम आपसे पूछेंगे कि आपका वजन कितना है, आप कै किलो के हवा, आप कितना वजन आपका है। क्या आपके मन में सवाल आ रहा है कि हमरा से वजन पूछ रहे हैं, तो वजन उत्तर की ओर पूछ रहे हैं कि वो दक्षिण की ओर पूछ रहे हैं कि पूरब की ओर पूछ रहे हैं कि पश्चिम की ओर पूछ रहे हैं? ऐसा आपके मन में सवाल आएगा। यदि आ रहा है तो समझिए कि आप बोका, हाँ पूरा वजन तो वजन है ना। आप 5 किलोग्राम के हैं चाहे 50 किलोग्राम के हैं, इससे दिशा का क्या लेना देना है? उत्तर में 5 किलो है कि दक्षिण में 5 किलो है, इससे कुछ मतलब आ रहा है क्या? कोई मतलब ही नहीं बनता है दिशा का। इसका मतलब है कि सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, यानी सिर्फ परिमाण है, दिशा से कोई बहस नहीं है। इसको समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है। आइए और भी कुछ बातें करेंगे। अभी धीरे धीरे पटरी पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर मान लीजिए कि एक बक्सा रखा हुआ है, ठीक है। एक बक्सा रखा हुआ है, भारी है, हल्का ना है, और हम आपको कह रहे हैं कि इस बक्सा को जो है धकेल दीजिए, इस बक्सा को धकेल दीजिए। तो आपके मन में सवाल आएगा कि अच्छा धकेलने के लिए कहें, किन्ने धकेले गुरुजी? समझिए बात को, फील कीजिए आप। हम कह रहे हैं कि इस बक्सा को धक्का दे दीजिए आप, तो आप कहिएगा ना कि किन्ने धक्का दें? बोलिए किन्ने धकेलना इसको? बोले धकेल देते हैं। मन में आ रहा है ना कि किस दिशा में धक्का देना है, किस दिशा में धकेलना है इसको, किस दिशा में बल लगाना है इस पर, बुझ रहे हैं? किस दिशा में धकेलना है, मुझे। तो अब इस पर बल लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ गई दिशा की, यानी आपके मन में ख्याल आया कि इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन जब तक पता नहीं होगा तब तक आप इस पर बल नहीं लगा सकते। यदि आप इस पर इधर से धक्का देंगे तो बक्सा इन्ने खसकेगा। यदि हम कहें कि बक्सा को इन्ने घसकाना है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा बक्सा को जब इन्ने घसकाना है इसका मतलब हमको इधर से बल लगाना पड़ेगा उस पर। हम आपको कहेंगे कि बक्सा को इन्ने खसकाना है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या करना है, बक्सा को इधर से धक्का देना है, ठीक है, इधर से धक्का देना है। इसमें क्या हो रहा है कि बिना डायरेक्शन के, यानी बिना दिशा के आप इस पर बल नहीं लगाएंगे।
ठीक है, हम कहेंगे कि इसको नीचे की ओर दबा दीजिए, तो आप ऊपर से बल लगाइएगा ऐसे, तो नीचे की ओर दबेगा ये। इसका मतलब है कि बल तो आप लगा रहे हैं, कुछ परिमाण आपका है, लेकिन उसमें दिशा भी है। ठीक है, तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। आप 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, लेकिन किसी दिशा में लगाएंगे ना। ठीक है, तो जिसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, सदिश राशि है, यानी बल सदिश राशि है। समझ में आया? और भी कुछ बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। क्या इसमें दिशा का कोई जिक्र हुआ? क्या हम दिशा का कोई जिक्र किए? हम सीधे करें कि ये गाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, कोई दिशा नहीं है इसमें। दैट मीन्स अदिश राशि है। तो चाल गाड़ी की चाल अदिश राशि है। लेकिन जैसे ही हम ये कह दे कि गाड़ी की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में है, ओहो 10 किलोमीटर प्रति घंटा परिमाण है, हम कह दिए कि उत्तर दिशा में है, इसका मतलब दिशा भी हमको पता हो गया, तो परिमाण भी आ गया, दिशा भी आ गया। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा वो कहलाएगा आपका सदिश राशि। तो इससे पहले जो हम आपको बोले कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में ये उसका वेग है। वेग किसी निश्चित दिशा में जो है, किसी निश्चित दिशा में जो चाल होता है, किसी निश्चित दिशा में, वो उसका वेग कहलाता है। ठीक है, तो वेग सदिश राशि है, लेकिन चाल अदिश राशि है। तो अब आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सदिश है, कौन अदिश है। बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, तो अब आप उसमें से क्लियर कर लीजिएगा कि कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि। हम पूछ रहे हैं लंबाई, किसी लकड़ी की लंबाई। हम सीधे आपसे पूछे कि लकड़ी कितना लंबा है, तो आप कहिएगा कि पश्चिम की, पूरब की, उत्तर की, दक्षिण पूछिएगा क्या? नहीं पूछिएगा। सीधे कहिएगा कि लकड़ी की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पर दिशा का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो यहां पर लंबाई जो है आपका क्या होगा? अदिश राशि। क्लियर है? सदिश और अदिश आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप आसानी से समझ गए होंगे सदिश और अदिश को। तो आपका एक कार्य रहा हमारे तरफ से, आपको एक HW दिया जा रहा है कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, ठीक है, आपको उसमें से क्या करना है कि सदिश का एक जगह और अदिश का एक जगह एक चार्ट तैयार कर लेना है। इससे आपको क्या होगा कि यहां तो आपका ये क्लियर हो ही जाएगा, साथ साथ आपका फिजिक्स में भी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार जरूर कर लीजिएगा, एक तरफ आप सदिश का और दूसरे तरफ अदिश का एक चार्ट तैयार कर लीजिएगा, और चार्ट तैयार करके अब आप उसमें क्लियर कर लीजिएगा कि सदिश कौन है और अदिश कौन है। यदि सदिश है तो क्यों, अदिश है तो क्यों, क्योंकि आपको पूरा डिटेल समझा दिए हैं सदिश कब होगा और अदिश कब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जब आप सदिश समझ लिए बेहतर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है आपको सदिश समझने में, तो कुछ चीजें और हम आपको बताने वाले हैं। अभी थोड़ा सा और धैर्य बनाइएगा तो हम बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। अब देखिएगा, सदिश एक चीज और आपको यहां पर हम बताने वाले हैं। देखिए, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है ये टोटली बेस्ड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, इसीलिए हम उसी को ध्यान में रखते हुए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिएगा, सदिश के प्रकार में हम लोग सबसे पहले जानेंगे शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या है बाबू?
नाम में ही स्पष्ट है, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, या इसको नल वेक्टर भी आप कह सकते हैं, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। देखिए शून्य सदिश का मतलब होता है कि वैसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो, जिसका परिमाण क्या हो, जीरो हो, यानी जिसका वैल्यू जीरो के बराबर हो, वो कहलाता है आपका शून्य सदिश। वो क्या कहलाता है, शून्य सदिश। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि शून्य सदिश जिसका परिमाण जीरो के बराबर होगा, आखिर वो सदिश कैसा हो सकता है। आइए समझिए। देखिए जैसे यहां लिखे, हम यहां लिखे ए से बी 5 मीटर है, यहां ए है यहां बी है, ए बी 5 मीटर है। लेकिन यदि हम अभी ए बी 5 मीटर है, इसका मतलब यह आपका जो है अदिश राशि है। अभी क्या है, अदिश है, क्योंकि एक प्रकार का लेंथ है यानी लंबाई है, कितना 5 मीटर। लेकिन जैसे ही हम इसमें एक एरो चिन्ह लगा के ऐसे दिखा दिए कि ए से बी 5 मीटर है, तो अब यह सदिश बन गया, क्योंकि इसमें दिशा निर्धारित हो गया कि ना ए से बी तक 5 मीटर है, यानी दिशा हो गया कि ए से बी तक 5 मीटर है। दिशा क्लियर हो गया, तो इसको कहेंगे ए बी वेक्टर बराबर 5 मीटर। ठीक है, ए बी वेक्टर बराबर 5 मीटर। वेक्टर का साइन आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये तीर वाला चिन्ह, जिधर से शुरू करना है और जिधर अंत करना है, तो जिन्हें जाना है उन्हें मुहे तीर घुमाना है, जिन्हें जाना है उन्हें मुहे तीर घुमाना है। तो ए बी 5 मीटर। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस हुआ तब ना 5 मीटर। लेकिन कह रहा है कि शून्य सदिश वैसा सदिश होता है जिसका परिमाण जीरो के बराबर है, यानी जिसका वैल्यू बिल्कुल जीरो। इसका मतलब है कि ई वाला बिंदु और ई वाला बिंदु के बीच कोई दूरी ही ना है। क्लियर है, जब इसके बीच में कुछ गैप हो जाएगा तब तो फिर उसका कुछ परिमाण निकल जाएगा ना, उसका कुछ वैल्यू निकल जाएगा ना। लेकिन जब ई वाला पॉइंट है, ई वाला पॉइंट के बीच में गैपे ना रहेगा, तो फिर आप उसका कुछ परिमाण निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। अरे इसके बीच में कुछ दूरी ही नहीं है तो परिमाण कहां से आएगा? हाँ, तो ऐसा कंडीशन बनता है कि यदि दोनों बिंदु, यानी इसका शुरुआती बिंदु और इसका अंतिम बिंदु, यदि दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाए, माने दोनों एक के जगह हो जाए, एक के जगह दोनों बिंदु क्या हो जाए, एक ही जगह पर हो जाए, तो इसे कहेंगे हम लोग शून्य सदिश। इसको क्या कहेंगे? शून्य सदिश। शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक के जगह हो जाए तो उसको कहेंगे शून्य सदिश। अच्छा, शून्य सदिश को जो हम जीरो वेक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जीरो वेक्टर, संकेत के रूप में जीरो वेक्टर लिखते हैं। अब जब दोनों बिंदु एक जगह है तो हम यदि इस बिंदु को ए मानते हैं, इस बिंदु को ए मानते हैं, तो अब आप बताइए कि इसमें दिशा कैसे निर्धारित किया जाएगा? शून्य सदिश जो आपके पास है, अब दोनों एक के ठुआ है, एक के जगह है, तो पता चल रहा है कि किन्ने से किन्ने जाना है, नहीं ना पता चल रहा है। तो यहां क्लियर हो रहा है कि शून्य सदिश में जो है दिशा क्लियर नहीं कर सकते आप कि किन्ने जाना है। देखिए ना, अब दोनों एक जगह पर है, यहां ही दोनों अलग अलग था तब ना हमको पता चला कि ना इन्ने से इन्ने जाना है, दिशा पता चला। लेकिन जब दोनों पॉइंट एक के जगह पर है तो फिर कैसे पता चलेगा कि किधर से किधर जाना है? नहीं पता चलेगा। तो एक बात क्लियर हो गया कि शून्य सदिश का जो है उसमें दिशा क्लियर नहीं होता है। आप कुछ भी दिशा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहां पर पॉइंट ए है तो आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर, यही तो लिख सकते हैं ना, ए से ए वेक्टर की ओर, या फिर लिख सकते हैं आप बी से बी वेक्टर की ओर। यदि आप इसको बी मानेंगे तो बी से बी वेक्टर की ओर। ठीक है, और ये क्लियर हो गया आपका कि जो शून्य सदिश होगा उस शून्य सदिश में दिशा का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों बिंदु एक ही जगह पर होता है। क्लियर हो गया शून्य सदिश। वैसा सदिश जिसका परिमाण जीरो के बराबर हो, और परिमाण जीरो तभी संभव है जब उसका शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक के जगह पर रहेगा, न उसमें डिस्टेंस होगा न उसका कुछ परिमाण होगा। और जब दोनों बिंदु एक के जगह पर है
तो उसमें कोई दिशा की बात ही नहीं होगा, ठीक है। और उसे किससे सूचित करते हैं, जीरो वेक्टर, या फिर दोनों सेम टू सेम रहेगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो समझ जाएगा कि शून्य सदिश है, कहा कि दोनों बिंदु एक के जगह है उसका, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। अब हम सदिश का प्रकार इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है आपसे, इसलिए हम आपको सदिश का प्रकार पढ़ा रहे हैं पहले। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश क्या है, यानी वैसा सदिश, देखिए इसको मात्रक सदिश कह सकते हैं, इकाई सदिश कह सकते हैं, एकांक सदिश कह सकते हैं, एकांक सदिश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अर्थ एक चीज निकल के आ रहा है कि मात्रक सदिश, इकाई सदिश, एकांक सदिश, सबका एक ही मतलब है कि वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, वन, एक, यानी जिसका वैल्यू एक हो, जिसका परिमाण कितना हो, एक हो। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी की यदि बात की जाए, यानी इसके परिमाण की बात यदि की जाए, तो एक के बराबर हो। कितना के बराबर हो, एक के बराबर, यानी इसका वैल्यू कितना के बराबर हो, एक के बराबर हो, तो उसे कहेंगे हम लोग मात्रक सदिश। अब वैल्यू कैसे निकाला जाता है इसकी चर्चा तो हम लोग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि जब आप सदिश ले रहे हैं तो यदि उस सदिश का मान, यदि उस सदिश का वैल्यू, यदि उसका परिमाण एक के बराबर हो, सिर्फ वन हो, वन, एक, ठीक है, तो उस सदिश को हम क्या कहेंगे, मात्रक सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, मात्रक सदिश कहेंगे, इकाई सदिश कहेंगे, एकांक सदिश कहेंगे, कुछ भी कह लीजिए आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका आता है सह आदिम सदिश। सह आदिम, सह आदिम सदिश, ठीक है, सह आदिम सदिश। अब देखिए सह आदिम सदिश क्या है, वैसा दो या दो से अधिक सदिश, वैसा दो या दो से अधिक सदिश जिसका शुरुआती बिंदु एक के गो हो, यानी प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, एक ही प्रारंभिक बिंदु से यदि दो या दो से अधिक सदिश निकल रहा है, एक ही बिंदु से यदि दो या दो से अधिक सदिश निकल रहा है तो उसे कहेंगे हम लोग सह आदिम सदिश। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु O लिए, अब यहां से एक सदिश इधर गया OA, और यही पॉइंट से एक सदिश इधर आया OB, इसी पॉइंट से एक सदिश इधर गया OC, ठीक है। तो ये जो तीनों सदिश है, ये तीनों सदिश आपका कहलाएगा सह आदिम सदिश। एक ही बिंदु से, जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक सदिश निकल जाए, या दो या दो से अधिक सदिश गुजरता हो, तो उसे कहेंगे हम लोग सह आदिम सदिश। क्या बोलेंगे उसको, सह आदिम सदिश। चलिए बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा ग्राफ दे देता है, ऐसा लिख देगा और कहेगा बताइए कि इसमें सह आदिम सदिश कौन है या फिर समान सदिश कौन है, आपको वहां खोजना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। सह आदिम सदिश के बाद हम लोग देखने वाले हैं अब समान सदिश। समान सदिश, ठीक है। अब बताइए कि समान सदिश क्या है। तो समान सदिश वैसा दो या दो से अधिक सदिश जिसका दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो, माने दोनों एक के दिशा में भी चल रहा हो और दोनों का परिमाण भी समान हो, दोनों का दिशा भी समान हो और दोनों का परिमाण भी समान हो,
तो उन दोनों सदिश को समान सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे? समान सदिश। जैसे मान लीजिए कि यहां O से एक वेक्टर चला A की तरफ, OA वेक्टर, जिसका परिमाण 5 मीटर है। फिर यहां O से जो है, O से एक दूसरा सदिश चला B की तरफ, इसका भी परिमाण जो है 5 मीटर है। तो अब आप देखिए, यहां देखिए दो सदिश आपके पास है, दोनों का दिशा एक के साइड है, दोनों का दिशा समान है और साथ साथ दोनों का परिमाण भी क्या है? समान है। तो जब दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक सदिश जिसका दिशा के साथ साथ दोनों का परिमाण भी समान है, दोनों का परिमाण भी समान है, तो उसे कहेंगे हम लोग समान सदिश। क्या कहेंगे उसको? समान सदिश। क्लियर हो गया? चलिए अगला जो आपका है वह है आपका संरेख सदिश। संरेख सदिश देखिएगा, अब ये संरेख सदिश क्या है? तो इसमें भी आप देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक सदिश किसी एक ही रेखा के समानांतर हो, जब दो या दो से अधिक सदिश किसी एक रेखा के समांतर हो तो उसे संरेख सदिश कहेंगे। इसमें परिमाण की कोई चर्चा नहीं है, इसमें दिशा की भी कोई चर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ इस बात की चर्चा है कि जब दो या दो से अधिक सदिश किसी एक ही रेखा के समानांतर हो तो उसे कहेंगे हम लोग संरेख सदिश। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सदिश गया, एक सदिश ये आपका गया, ठीक है, ये मान लीजिए OA है, यहां पर आपका जो है O1 B1 या B मान लीजिए, एक सदिश ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक सदिश सिर्फ एक दूसरे के समानांतर हो जाए, उसका परिमाण कितना है कोई मतलब नहीं है, उसका दिशा क्या है कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस बात से है कि दोनों सदिश का जो है, दोनों सदिश या दो से अधिक सदिश जो है वह एक ही रेखा के समानांतर होना चाहिए, सिर्फ समांतर होना चाहिए, परिमाण से कोई मतलब नहीं है, बड़ है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल वह एक ही रेखा के समानांतर होगा तो कहलाएगा आपका संरेख सदिश। एक और आपका आता है ऋणात्मक सदिश, समझिएगा ठीक से, ऋणात्मक सदिश। देखिए अगला आपका है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, देखिए ऋणात्मक सदिश क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर। जब किसी सदिश का परिमाण सेम हो लेकिन दिशा विपरीत हो, परिमाण सेम हो लेकिन दिशा विपरीत हो तो उसे कहेंगे ऋणात्मक सदिश। एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि A से B 5 मीटर है, आप इसको लिखेंगे AB वेक्टर। क्या लिखेंगे? AB वेक्टर। अब हम इसका दिशा जो है रिवर्स कर दिए, हम लिख दिए BA वेक्टर। BA वेक्टर तो ठामे इसमें लग जाएगा माइनस। क्या लग जाएगा? माइनस। इसका यह मतलब हो रहा है कि जितना A से B की दूरी है उतना ही B से A की भी दूरी है, लेकिन फर्क इतना है कि A से B तक आप गए तो सीधा और B से A आए तो उल्टा। जैसे आप अपने घर से अपने ससुराल जाइए, 10 किलोमीटर की दूरी है, आप फिर अपने ससुराल से अपने घर वापस आ जाइए, फिर भी 10 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इनने से गए तो सीधा और उनने से लौटे तो उल्टा। तो जब सीधा गए तो प्लस में और उल्टा है तो माइनस में, मान दोनों का सेम है लेकिन दिशा विपरीत है, इसीलिए यह कहलाएगा आपका ऋणात्मक सदिश। गए सीधा गए, वापिस आ रहे हैं तो उल्टा, जितना दूर गए उतने दूर वापिस भी आए, दोनों का परिमाण समान है लेकिन दोनों का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, इनने से जाएंगे तो प्लस में और उनने से लौट के आएंगे तो माइनस में। ऋणात्मक सदिश। किसी को दिक्कत है क्या? तो अभी हम लोग समझे सदिश के बारे में, बेहतर तरीके से समझे हैं और भी कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये तो आपको सिर्फ बेस हम दिए हैं छोटा सा, जो आपके एग्जाम में यदि यहां से सवाल बन जाए, कुछ भी आपसे यदि सवाल पूछ दिया जाए इस टॉपिक पर, तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो यदि यहां से सवाल बने तो आप उसका जवाब दे लीजिएगा, लेकिन इसके आगे जो पूछने वाला है वहां से तो सवाल आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो उन सारे टॉपिक को देखने वाले हैं। यदि आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, वीडियो बेहतर लग रहा होगा, क्या कीजिएगा, लाल का बटन दबा लीजिएगा, घंटियों बजा लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक ना, तब ना मजा आएगा तनी के कर दीजिएगा शेयर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।